सबसे पहले मैयत को नहलाने का तरीका, कैसे नहलाएं। अव्वलन तो नहलाने वाला ऐसा आदमी होना चाहिए जो अगर मरहूम के अंदर अच्छाई देखे तो लोगों को बताए कि आज जब मैं नहला रहा था तो उसके चेहरे पे नूर आ गया था, और अगर बुराई देखे, ऐब देखे तो छुपा ले, और अगर बदमज़हब था तो नहलाने के बाद अगर ऐब देखा तो सबसे बताए हुजूर की गुस्ताखी करता था, उसका चेहरा खराब हो गया, उसका चेहरा ये हो गया। ऐसा आदमी होना चाहिए नहलाने वाला। तो बेटा से ज्यादा हकदार कौन हो सकता है? माँ का इंतकाल हो गया, बेटी से ज्यादा हकदार कौन है नहलाने का? सबसे पहले नहलाने में जो आपके सवालात उभरेंगे, कुछ शुबा पैदा होगा तो जो तरीका बताया जाए बाद में मैं वक्त दूंगा, आप पूछ लेना। उसमें नहलाने में सबसे अहम मामला आता है पटरा। पटरा होता है लकड़ा। जो लकड़ा जो होता है उसको धूनी देना है। अब धूनी अगरबत्ती हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती है, अगरबत्ती है, लूबान है, तो इनसे 3 बार 5 बार 7 बार धूनी देना है इसे तख्त के पास। समझ रहे ना? फिर उसको तख्ते को रखना है। रखने का तरीका भी क्या होगा? कब्र में कैसे आदमी को लिटाया जाता है देखे ना, काबा किधर है? इधर है। हाँ, ऐसे ये थोड़ा सा करवट, दाहिने करवट पर रहता है ना, तो कोशिश ये करें कि पटरे पे जब मरहूम को लिटाएं तो उसका दाहिना साइड जो थोड़ा सा क्रॉस नीचे हो और बायां ऊपर, ताकि चेहरा काबा की तरफ हो जाए। चेहरा किधर हो जाए? तो पहला मामला क्या आया? तख्त को धूनी देना। धूनी देना समझते हैं ना आप लोग? बहुत लोबान करते हैं घर में हम लोग बरकत के लिए। आज भी लोबान करें, धूनी दें, ताकि मरहूम के इंतकाल के बाद अल्लाह घर में बरकत अता फरमाए। तो 3 बार 5 बार 7 बार लकड़े को आपने धूनी दिया। धूनी देने के बाद अंदाज समझ में आया कैसे रखना है? अब रखने के बाद मरहूम को उसके ऊपर लिटा दिया आपने। लिटाने के बाद नाक से लेकर के घुटनों तक एक कपड़ा डाल दे, में ऐसा कपड़ा कि अगर पानी पड़े तो सत्र जाहिर ना हो। आमतौर से हम लोग सफेद कपड़ा डालते हैं, सफेद से बचे भाई। अगर आप सफेद कपड़ा डालेंगे, सफेद कपड़े में जब भी पानी पड़ता है तो बदन झलकता है कि नहीं झलकता है? तो सत्र होगा, पर्दापोशी होगी। इसलिए सफेद कपड़ा मत डाले, रंगीन डाल दे भैया। और अपने यहाँ तो डाल दिए तो बोले अब नहलाने के लिए कपड़ा निकाल दिए तो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, डरते उसको। अरे धो लेना, इस्तेमाल करो, क्या खराबी है भाई? लुंगी दे दो। तो एक चादर हो, लुंगी हो, नाक से लेके घुटने तक रख दी जाए और बतन के कपड़े जो है धीरे से उतार लिए जाए। उतारने के बाद नहलाने वाला जो आदमी होता है, अब तो आजकल जो है दस्ताने मिल जाते हैं, जिसको ग्लव्स कहा जाता है ना, दस्ताने मिल जाते हैं नहलाने के लिए, लेकिन हर जगह नहीं मिलते हैं। अगर ना मिले तो कपड़े रहते हैं वहाँ, कफन जो देते हैं वो कपड़े देते हैं, हाथ में लपेट ले। सीधे में ना मत लपेटे, उल्टे में लपेटे, क्योंकि इस्तिंजा कराना, इस्तिंजा कराए। इस्तिंजा कराना समझ रहे ना? पेशाब पाखाने के मकाम को सही से साफ करना। हो गया? अब गिनाओ मैंने कितनी बातें बताई। तख्त को क्या करना है? नंबर 1। नंबर 2, मरहूम को क्या करना है? बोलो ना भाई। लेटाना। आप बस इशारा समझ गए ना कैसे लेटाना है? याद रखें नंबर 1 2 से। नंबर 1 क्या करना है? नंबर 2 क्या करना है? लेटाना है। नंबर 3 क्या करना है? कहाँ कहाँ तक कपड़ा रखना है मालूम है ना? है ना? उसके बाद क्या करना है? ग्लव्स है या कपड़ा है उल्टे हाथ में, सीधे में नहीं। क्या कराना है? इस्तिंजा। इस्तिंजा कराना समझ में आया? ढेला होता है, पहले ढेले से सफाई कर दो, है ना? ढेला होता है ना, ढेले से सफाई करो, फिर हाथ से सफाई करो। हो गई बात? इस्तिंजा कराने के बाद अब नमाज में जैसा वजू करते हैं वैसा वजू कराना है, लेकिन कुल्ली मत कराना। नाक में पानी मत चढ़ाना, गट्टों तक हाथ मत धोना। चेहरा धो दिए, हाथ धो दें आप,
मसा करा दें आप कान सबका, पैरों को धो दें आप। अगर कोई रुई हो या रुई नहीं है तो वही एक सादा कपड़ा वो देते हैं, छोटा सा बारीक सा कफन देने वाले देते हैं, उस कपड़े को उंगली पे लपेट लें। अब उल्टे पे मत रखे बाबा, सीधी उंगली पे कलमे के लपेटे। ये जो है होंठों को साफ कर दें, दांत है दांत को साफ कर दें, समझ रहे ना, इनकी सबकी सफाई कर दें। सफाई करने के बाद रहा मामला नाक का, तो इस उंगली में उल्टे हाथ की इस उंगली पे लपेट के नाक की भी सफाई की जा सकती है। इतना याद हुआ? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बताएं आप लोग। नंबर 1 क्या करना है? किसको? हाँ, लकड़े को। नंबर 2 बोलो ना यार, लेटाना है। नंबर 3 साथ देना पड़ेगा, नहीं देंगे मैं इतने में टहलाता रहूंगा। सत्र ढाकना है, सित्रपोशी करना है। नंबर 4 इस्तिंजा कराना है। नंबर 5 वुजू कराना है। समझ में आया ना? वुजू में क्या क्या नहीं करना मालूम है ना? घट्टे तक हाथ, कुल्ली उल्ली इनकी, बल्कि होंठ, दांत और नाक की क्या करा देना है? सफाई करा देना। इतनी बात हो गई। अब इतनी बात करने के बाद अगर दाढ़ी है, अल्लाह ताला हर मोमिन को मौत ऐसी सूरत में अता फरमाए कि चेहरे पर मुस्तफ़ा की सुन्नत सजी हो, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत सजी हो, ऐसी हालत में मौत अता फरमाए। तो दाढ़ी अगर है, बाल है, तो दाढ़ी और बाल को कैसे धोना है? अब आज के दौर में तो फूल वगैरह चले गए, गुले खैरू वगैरह। अब आज का दौर तो साबुन और शैम्पू का दौर है, और इस्लामी कारखाने से साबुन बना कि नहीं बना मालूम भी नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि साबुन में चर्बी का इस्तेमाल होता है। अब वो चर्बी मुर्दार की है कि काहे की है मालूम नहीं है। बहुत पेचीदा मामला है, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इसीलिए फक़हा ने फरमाया कि इस्लामी कारखाना, मोतबर कारखाना जो इस्लाम, हर आदमी ने इस्लामी बहुत सारे कारखाने खुल गए साबुन के, मोतबर इस्लामी कारखाने का बना हुआ जो साबुन है उससे दाढ़ी और बाल को क्या करना है? धोना है। समझ में आया ना? फिर मैं दोहरा रहा हूं। नंबर 1 बोलो ना भाई सब लोग। नंबर 1, नंबर 2, हाँ, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 दाढ़ी और बाल धोना है। अब 6 बातें हो गई कि 7 हुई? 6। 7वां काम क्या करना है मालूम? पहले से जोश देने के लिए, गर्म करने के लिए पानी रख दिया जाता है, उसमें बेरी के पत्ते डाल देते हैं। एक दौर वो था कि बहुत सारे सवालात होते थे, बेरी का पत्ता गुस्ल के पानी में क्यों डाला जाता है? तो इसकी वजह यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज की हदीस है पाक, आका फरमाते हैं आका फरमाते हैं मुर्दे को नहलाओ तो पानी और बेरी से नहलाओ, इसलिए बेरी का पत्ता डाला जाता है। और दूसरी बात, बेरी का जो दरख्त होता है ये सबसे अफजल दरख्त है, सिदरतुल मुंतहा। सिदरा कौन सा दरख्त है? सिदर माने बेर, बेर का झाड़। तो वहां पे है बेरी का झाड़, इसका मतलब बहुत अफजल है। फुक़हा फरमाते सबसे अफजल है, और इंसान मखलूकात में सबसे अफजल, तो अफजल के लहलाने के लिए अफजल पत्तों का इस्तेमाल होगा, है ना? तो इतनी बात समझ में आई ना? तो पानी को जोश दिया जाता है पहले। 6 काम हो गए, दाढ़ी वगैरह धुला दिए। अब वो पानी गर्म रहता है पहले से, एकदम गर्म पानी ना हो, गर्म पानी ज्यादा ना हो। क्यों? इसलिए कि जब ज्यादा पानी गर्म होता है तो हम जिंदों को तकलीफ होती है, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिससे जिंदों को तकलीफ होती है उससे मुर्दों को भी तकलीफ होती है। जिंदों को गर्म पानी से तकलीफ है तो मुर्दे को भी गर्म पानी से तकलीफ होती है, इसलिए एकदम पानी नॉर्मल कर लिया जाए, है ना? अब उसके बाद पहले दाहिने थोड़ा से उठा लें, ऐसे दाना करवट समझ रहे कि नहीं? थोड़ा से हाथ लगा के तो ऐसे कर लें, तो तख्ता और उसके बदन के, मरहूम के बदन के दरमियान गैप हो जाएगा ना। तो कितने बार? 3 बार पानी बहा लें। कौन सा पानी? वही बेरी वाला। 3 बार क्या कर ले?
पानी बहा लें, ऐसे बहाएं कि नीचे तक पानी पहुंच जाए। समझ में आया ना? हो गया। अब इसके बाद उल्टे तरफ 3 बार पानी क्या कर लें, बहा लें। हो गया इतना? फिर रिपीट करके यही पिला रहा हूं मैं आपको ताकि याद हो जाए। नंबर 1, नंबर 2 लेटाना, नंबर 3 है ना, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 लाड़ी, और नंबर 7 दाहिने और बाएं तरफ पानी। किसका पानी? बेरी का पानी बहा लिए ना। बहाने के बाद अब उसके बाद दोबारा फिर हाथ का सहारा देंगे। पीठ पे ऐसे हाथ लगाओ, लगाने के बाद ऐसे बिठाओ और पेट पे ऐसे चलाओ धीरे धीरे। तो जो पेट के अंदर जो भी मटेरियल है, मटेरियल समझे कि नहीं आप लोग, जो भी आइटम है, जो भी गलासत है, वो सब निकल जाएगा। चाहे पेशाब की सूरत में हो और चाहे 2 नंबर की सूरत में, सब बाहर आ जाए। उसके बाद पानी मार दें आप। ऐसा नहीं कि दोबारा वज़ू कराना है, नहीं, पानी मार दे काफी है। पानी मारने के बाद लिटा दिए। लिटा देने के बाद अब जो काफूर का पानी रहता है, किसका पानी? काफूर का पानी पूरे बदन पर एक बार बहा दे। ये हो गया नहलाने का तरीका। याद हुआ है? याद हुआ? पूछता हूं मैं आपसे एक बार, और फिर मैं किसी भी आदमी को खड़ा करके पूछ लूंगा भाई। और डरना मत कि मौलाना तो हमसे पूछ रहे यार। पूछने का मकसद ये होगा कि आपके अंदर जो खामी होगी ना, वो खामी दूर हो जाएगी। और इंशाअल्लाह हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल होगा, हम दूसरे के मोहताज नहीं होंगे। हमारे घर में अगर किसी का इंतकाल होगा, हम खुद उसको गुस्ल देंगे। एक हदीस पाक सुने, तरगीब व तरहीब की हदीस पाक। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा किसी मुर्दे को गुस्ल देता है तो अल्लाह ताला इस गुस्ल देने की बरकत से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है ना। तो घर का आदमी है, गुस्ल तो देना ही है ना। तो अब नंबर 1 पूछता हूं मैं। नंबर 1, शर्मा मत भाई, तरबियती कैंप में बैठे हैं ना, यही तो तरबियत है हकीकत में। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 भूल गए, नंबर 4 इस्तिंजा कराना। हमारे मदरसे के बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे से बोल रहे वो, है ना। उसके बाद नंबर 4, नंबर 5 वुजू कराना। नंबर 6, नंबर 7 कौन सा पानी? वाह माशाअल्लाह। नंबर 8, अरे हाथ के सहारे से उठाना। नंबर 8 बोलो ना भाई। नंबर 9 जो भी निकल जाए वो क्या कर देना है। नंबर 10 बोले बस काफूर का पानी क्या कर देना है, बहा देना। ये नहलाने का तरीका याद हो गया? सबको याद हुआ कि नहीं भाई? जिसको याद हुआ है वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहे भाई।